मैं शिवानी योग ट्रेनर। आज आपके लिए कम और आपके फैमिली यानी आपके हस्बैंड, आपके टीनेज बच्चे हैं या आपके इन लॉज हैं, उनके लिए लाई हूँ। आज का टॉपिक है मेनोपॉज। पहले के ज़माने में मेनोपॉज नहीं होता था, ये बड़ा प्रश्न है। शायद होता भी होगा, लेकिन इसकी इतनी चहल पहल नहीं थी, इसमें इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते थे। आज किसी भी कारण से शारीरिक श्रम कम हो गया है और जो हमें बाहर से सब्जी या जो भी हम खाने पीने की सामग्री लाते हैं वो पहले जितनी शुद्ध नहीं रही। उसके कारण यह समस्या ज़्यादा आजकल फैली हुई दिखती है। उसमें कि होता क्या है, जैसे अभी बारिश की सीज़न है, अभी हमारे घर बहुत ही पक्के हैं और रात को बहुत ज़ोर से बारिश हुई, कुछ वावाजोड़ू भी हम कह सकते हैं। इतना बड़ा नहीं था लेकिन था। हम सुबह में उठकर देखे तो हमने देखा कि हमारे घर के सारे जो पौधे थे वो गिर गए थे, वो कुंडे गमले गिर गए थे, सभी जगह पर मिट्टी या बारिश की वजह से कचरा कचरा दिखा। तो जब हम सुबह में उठे तब हमें पता चला, रात को गहरी नींद में थे यानी हमें पता ही नहीं चला। वैसे ही यह मेनोपॉज का साइकिल होता है। जिनके कच्चे घर है उनसे पूछिए, एक एक बारिश की बूंद का हिसाब है उनके पास, क्योंकि उनकी छत ही चली गई थी, घर में पानी आने लगा था। जो मैं बता रही हूँ वो समझिए। तो मेनोपॉज का समय ऐसा ही होता था, होता है। तो मैं टीनेज के बच्चों के साथ पहले तो बताऊंगी कि वो बच्चे मम्मी को बार बार कमेंट करते हैं, आप कैसे गाड़ी चलाते हो, कितने धीरे से। मीटिंग होती है, आपको तो पता ही नहीं क्या कपड़े पहनने चाहिए, आप कैसे दिखते हो, ये हेयर कैसे हो गए आपके वाइट वाइट, इसे कलर करो। यही मम्मी है जिन्होंने अपना पूरा, जो बोलते हैं ना, युवानी तुम्हारी परवरिश में लगा दी। पता ही नहीं चला कि कब अपनी केयर करे, अपने बालों की केयर करे, अपने शरीर की केयर करे। बस बच्चों में ही अपना पूरा समय, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पूरा व्यतीत कर दिया। और वही मम्मी यदि कुछ बोल भी देती है गुस्से में, तो बच्चे साइड से चले जाते हैं और जाते जाते अपने पापा को, दादी को, दादा का या छोटे भाई बहन को बोलता है, आज तो मम्मी नु खसी गयेलू है, हाथ में नहीं आवतो, लई ज मार है। उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब बच्चे छोटे थे, पूरी रात जागकर बिना शिकायत किए मम्मी सोचती थी कि इसे क्या हुआ है, मैं क्या करूं इसके लिए कि इसका रोना बंद हो जाए। अगर वही मम्मी कुछ एक शब्द बोल भी देती है, आपकी गलती भी नहीं है, तो क्या नहीं सुन सकते? वो जो गुस्सा निकलेगा उसके साथ उसके हार्मोन्स निकलेंगे, तो उनके लिए अच्छा है। जो घर में इन लॉज है वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करें कि उनकी बहू, उनकी बेटी इस समय से गुजर तो नहीं रही ना। इसका समय पहले कम था, 55 के बाद होता था, लेकिन अब 45 से 55 के बीच का ये समय हो गया है। ये परमानेंट नहीं है, सारा गुजर जाएगा। तो जो हमारे बड़े हैं उनको ध्यान रखना है कि हमारी बेटी, हमारी बहू ठीक से पानी पी रही है या नहीं। उसका पानी का सेवन कम नहीं होना चाहिए। वह दिन में 15 मिनट धूप में बैठे, ऐसा इसका शेड्यूल होना चाहिए। वह ताज़े फल, सब्जी और दूध पी रहे हैं कि नहीं, कैल्शियम का स्रोत कम होता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो जो अपने छोटे हैं, अपने बच्चे हैं, वो मम्मी की गुस्से का बुरा ना लगाकर उनसे बातें करते रहे, उन्हें घुमाने बाहर ले जाए।
जो बड़े हैं उनको यह ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत सी टिप्स है, बहुत। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का हार्मोन जो हमारे शरीर में बड़ी सभी कोशिकाओं में रक्त के साथ वो घूमता रहता है और उसे जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के वो निकालते रहता है। लेकिन ये एस्ट्रोजन बनना ही कम होता है, इसीलिए उनका संवेदना तंत्र बिगड़ जाता है। संवेदना तंत्र हमारी रीढ़ की हड्डी में, पूरी हड्डियों में आया हुआ है, उसका कोई एक अलग से पार्ट नहीं है, तो वह बिगड़ जाता है। इसीलिए उनके मूड में बहुत स्विंग होता है, चेंज होता है। वैसे काफ़ी लंबा वीडियो है और बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर ही उसको पूरा करती हूँ। लेकिन यदि आपको अच्छा लगता है तो इसके आगे भी मैं बनाऊँगी कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो आप देखें, फिर मुझे बताएं, तो हम आगे भी बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का सेक्शन यहीं पर पूरा करती हूँ। अस्तु।